Hi everyone, welcome back to another video. I'm Falak, and as you saw from the title, today I'm going to be telling you how I got out of that slump, वो एक unproductive period of time, उससे मैं कैसे बाहर निकली हूँ. Because this is a very recent experience of my life, अभी की बात है ये, and I wanted to share it with you all because I know that everyone goes through this phase at least once in their lives. ठीक है, सबकी लाइफ में ये फेज आता है, इवन वंस क्या आता ही रहता है. ठीक है, समटाइम्स यू जस्ट वेरी अनप्रोडक्टिव एंड यू गिव अप ऑन एवरीथिंग. तो उससे बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइफ डज नॉट स्टॉप. ठीक है, तुम सैड हो, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, तुम डीमोटिवेटेड हो, ये वो, लाइफ डज नॉट स्टॉप एंड नीदर कैन यू कांट स्टॉप. यू हैव टू कीप गोइंग. तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दैट फेज. मैंने कैसे किया है, आई टेल यू. तो अब पिछले 10-12 दिन हैव बिन द मोस्ट अनप्रोडक्टिव डेज ऑफ माई इंटायर लाइफ. मतलब आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, इतना टाइम वेस्ट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं करा होगा. ठीक है, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था. मैंने आई हैड गिवन अप ऑन एवरीथिंग. मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, ना मैंने यूट्यूब करा. आई एम पोस्टिंग ऑन यूट्यूब आफ्टर 3 weeks टुडे. मेरी रीच की बैंड बच चुकी होगी अब तक. ठीक है, यूट्यूब पे नहीं पोस्ट कर रही थी, ना पढ़ाई कर रही थी, ना स्कूल का काम कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी मैं. होल डे आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू माई फोन. ठीक है, डूम स्क्रोलिंग, चैटिंग दोस्तों के साथ बाहर, बट आई वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग प्रोडक्टिव ऑल डे. ठीक है, एंड वेन एवर माई पेरेंट्स दे यूज टू लाइक मेरे को बोलते थे कि तू कुछ कर क्यों नहीं रही, पढ़ नहीं रही, यू आर नॉट पोस्टिंग ऑन यूट्यूब, यू सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हें डांटते थे जब मेरे को. तो आई स्टार्टेड, मेरे को बड़ा इरिटेटेड सा फील होता था बिकॉज समवेयर आई न्यू दैट दे वर राइट. मुझे पता है कि हाँ जो तुम बोल रहे हो सही है, वो मैं भी अपने आप से यही पूछ रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में. ठीक है, तो आई डिसाइडेड टू सिट विद माई सेल्फ फॉर अ वाइल बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग रियली शिटी अबाउट माई सेल्फ. मुझे बहुत गंदा लगने लग गया था अपने बारे में बिकॉज क्या कर रही हूँ भाई मैं. ठीक है, तो आई डिसाइडेड टू सिट फॉर अ वाइल. फ़ोन वोन साइड रखा मैंने. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक बिकॉज जब ऐसे फेज आते हैं ना, तब हम अपने आप को ना फालतू चीज़ों में इंगेज रखते हैं. जैसे फ़ोन देख लिया, सीरीज देख ली, वो टू डिस्ट्रैक्ट आर सेल्फ फ्रॉम द रियलिटी. हम अपने आप को कन्फ्रंट ही नहीं करते कि हाँ भाई जो हम कर रहे हैं गलत है, या जो हम कर रहे हैं हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, वो हम कन्फ्रंट ही नहीं करते अपने आप को. ठीक है, यही फालतू चीज़ें करते रहते, उसी में हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है फिर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट विद योर सेल्फ एंड थिंक कि तुम कर क्या रहे हो लाइफ में. ठीक है, टू रीवैल्यूएट एंड टू कन्फ्रंट योर सेल्फ कि हाँ भाई बहुत हो गया अभी, नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक ऑन ट्रैक. आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मेरे पास क्या क्या काम है करने के लिए, क्या क्या मैं कर सकती हूँ अभी, कैसे करना है. एंड आई स्टार्टेड रिमाइंडिंग माई सेल्फ ऑफ द विजन दैट आई हैड क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ. अपने लिए गोल, अपने आप को मैं एक तरह से विजुअलाइज करती हूँ ना, हाउ आई सी माई सेल्फ इन 3 months, इन 1 year, इन 10 years. आई स्टार्टेड रिमाइंडिंग माई सेल्फ. ठीक है, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन आया कि हाँ इट्स टाइम टू गेट बैक ऑन ट्रैक. ठीक है, काम करने की नीड है. तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप विच इज़ टू स्टार्ट थिंकिंग. सेकेंड स्टेप इज़ टू स्टार्ट स्मॉल. अब देखो, मैं एकदम से तो एकदम प्रोडक्टिव रूटीन में नहीं आ सकती ना. 5 AM वेकअप, 5 hours ऑफ स्टडिंग, ये तो मैं कर नहीं सकती एकदम से. तो आई जस्ट स्टार्टेड स्मॉल. मैंने अपनी बायो की बुक उठाई, बायो नोटबुक उठाई. मैंने कहा कि नोट्स बनाते हैं, वो सबसे ईजी काम है वो. ठीक है, बायो के नोट्स बनाते हैं, चलो. ठीक है, मैंने थोड़ी देर नोट्स वोट्स लिखे एंड मेरा वो मोमेंटम बन गया थोड़ा सा कि हाँ पढ़ते हैं. फिर मैंने केमिस्ट्री निकाला. अब इतने दिन से मैंने पढ़ाई तो करी नहीं है, तो मेरे से एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा था केमिस्ट्री का. आई वाज लाइक ओके, छोड़ना नहीं है. मैंने सोल्यूशंस खोले एंड सोल्यूशंस कॉपी करे. मैंने कहा हाँ ठीक है, कॉपी करके कर लूँगी, बट आई विल डू वर्क टुडे. आज करना है. अब ये चीज़ मैंने 1 दिन करी, 2 दिन करी, 3 दिन करी. चौथे दिन मेरा अपने आप मोमेंटम सा बन गया था एक पढ़ने का. ठीक है, उस चौथे दिन जब मैं स्कूल से वापस आई, मैं खुद ही फ्रेश होकर मैं पढ़ने बैठ गई. एंड आराम से आई स्टडीड फॉर 2.5 hours, 3 hours स्ट्रेट आराम से. तो वो मोमेंटम बन गया. ठीक है, द सेकेंड स्टेप इज़ टू स्टार्ट स्मॉल. छोटी चीज़ बिल्कुल करो, सबसे सबसे ईजी टास्क करो. ठीक है, टीपने का काम चालू कर दो कि हाँ भाई काम कॉपी करना है मेरे को, वो ही काम स्टार्ट कर दो. जस्ट बिल्ड दैट मोमेंटम. नाउ द थर्ड थिंग दैट आई डिड इज़ टू मोटिवेट माई सेल्फ अ लिटिल. ठीक है, बिकॉज मैं बहुत डिमोटिवेट हो रखी थी एंड मेरे दिमाग में इतना सेल्फ डाउट्स आ रखा था कि हाँ भाई मेरे से नहीं होगी पढ़ाई, मेरे से नहीं होगा यूट्यूब. मेरे दिमाग में ये आ चुका था एंड मैंने हाफ माइंड बना लिया था कि यार एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर देती हूँ. ठीक है, यूट्यूब अभी रहने देती हूँ, थोड़ा टाइम बाद ट्राई करूँगी. ये मेरे दिमाग में आ चुका था. ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट राइट बिकॉज भाई अब तो कर दिया ना स्टार्ट, अब तो करना ही है मेरे को. तो आई डिसाइडेड टू मोटिवेट माई सेल्फ अ लिटिल. मैंने थोड़ी वीडियोज़ देखी,
थोड़ा सा आई स्टार्टेड लिसनिंग टू वो म्यूज़िक जो मेरे को मोटिवेट करता है, ठीक है. सो सुना, आई मोटिवेटेड माई सेल्फ कि हाँ भाई करना तो है. So that is the third step, to motivate yourself, because I know motivation is temporary and discipline is permanent, but sometimes you do need that push, ठीक है. तो it's important to keep motivating yourself on a regular basis. तो ये इन 3 स्टेप्स का, एंड नाउ आई फील लाइक आई एम बैक ऑन ट्रैक, बिकॉज अब मैंने अपने आगे की 3-4 यूट्यूब वीडियोज़ आई हैव प्लान्ड, ठीक है. मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं 1 सितंबर से, मेरे एग्जाम्स है. सो आई हैव प्लान्ड आउट माई इंटायर स्केड्यूल कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, ठीक है. एंड मैंने पूरा वो बना लिया शेड्यूल. अपने स्कूल का काम करना है, मैं एक एक करके कंप्लीट करती जा रही हूँ स्कूल का काम मैं. तो नाउ आई फील लाइक आई एम बैक ऑन ट्रैक. एंड हाउ आई प्लान ऑन स्टेइंग कंसिस्टेंट, फर्स्ट इज़ कि मैं वर्कलोड थोड़ा सा उतना ही लूँगी जितना मैं कर सकती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक मैं बर्न आउट हो जाती हूँ बहुत जल्दी, कि आई टेक अ लॉट ऑफ स्टफ. फिर जब वो काम मतलब वो जब मैं कर लेती हूँ उसमें इतना थक जाती हूँ मैं, फिर सब कुछ छोड़ देती हूँ फिर मैं, ठीक है. तो आई हैव डिसाइडेड टू टेक थोड़ा कम वर्कलोड अपने सर पे. सेकेंड इज़ टू कीप मोटिवेटिंग माई सेल्फ ऑब्वियसली, ठीक है. थर्ड इज़ टू बिल्ड अ रूटीन. अब रूटीन ऐसा नहीं कि टाइम टेबल है भाई 3:30 to 3:45 मेरा रेस्टिंग टाइम है, फिर 3:45 to 5:15 मेरा पढ़ाई का टाइम है. ये ऐसा टाइम टेबल नहीं, वो तो मेरे से फॉलो कभी हो भी नहीं पाएगा, ठीक है. आज तक नहीं हुआ है, ना कभी हो पाएगा मेरे से. तो बट स्केड्यूल एज इन कि ये कि मतलब मैं पहले ये करूँगी आज दिन में, फिर मैं ये करूँगी, फिर मैं पढ़ाई करूँगी, फिर ये करूँगी. एक मतलब ऐसा एक रूटीन मेरे को अपना बनाना है. अब वो टाइमिंग फ्लेक्सिबली रखूँ, फ्लेक्सिबली ऑफ कोर्स, तभी हो पाएगा काम. सो वो एक रूटीन आई हैव मेड एंड आई विल स्टिक टू इट. थर्ड इज़ टू सराउंड माई सेल्फ विद पीपल हु आर लाइक माइंडेड एंड whom इंस्पायर मी टू डू स्टफ, बिकॉज ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करने का कोई पॉइंट नहीं है जो आपको मेंटली ट्रबल्ड रखे या मेंटली आपको डिस्टर्ब करे, ठीक है. क्योंकि टेंशन कम नहीं है लाइफ में, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन है. एंड देन जब तुम ऐसे लोगों के अराउंड रहते हो या जहाँ पे मतलब इफ़ यू फील लाइक देयर इज अननेसेसरी ड्रामा और दे आर टेकिंग अप योर टाइम एंड एनर्जी, तो इट्स बेटर टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम देम फॉर अ वाइल, जब तक तुम थोड़ा मोमेंटम में आ जाओ, ठीक है. बिकॉज यू हैव अ लॉट टू डू. Fourth thing that I've decided to do is to cut distractions, but नॉट एज इन कि फ़ोन, मेरे को पता है मेरा फ़ोन बहुत डिस्ट्रैक्शन है मेरा फ़ोन एक, तो मैं उसको साइड रख दूँ, ऐसे नहीं. यू हैव टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई कि उस डिस्ट्रैक्शन से तुम्हारा कहाँ कहाँ का टाइम जा रहा है, कैसे कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो चीज़ तुम्हें, ठीक है. एंड उस चीज़ की जगह तुम और क्या कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, अब फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है, बट वो कैसे है, सुबह सुबह मैं उठते ही फ़ोन चलाने लग जाती हूँ, ठीक है. उस टाइम में मैं क्या कर सकती हूँ, उस टाइम में आई कुड हैव प्लान्ड माई डे अहेड, बट मैंने क्या किया, मैं फ़ोन पे लग गई, ठीक है. सेकेंड, स्कूल से वापस आते ही फ़ोन देखना, उसमें भी आई कुड हैव टेकन रेस्ट एंड आई कुड हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ टू स्टडी फॉर 4 more hours, क्योंकि मेरे को स्कूल के बाद भी पढ़ाई करनी है. उसकी जगह फ़ोन वापस देख लिया, तो फ़ोन देखने के बाद तो वैसे इतनी नींद आती है, मन नहीं करता पढ़ने का, ठीक है. लास्ट इज सोने से, तो मतलब ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं तुम्हें एरियाज़. कुछ भी चीज़ तुम्हें लग रही है कि डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो इंस्टेड ऑफ कटिंग इट ऑफ कम्प्लीटली, बिकॉज ऑब्वियसली यू कांट कट ऑफ सारी डिस्ट्रैक्शंस कम्प्लीटली, जस्ट आइडेंटिफाई कि वो कहाँ कहाँ तुम्हारा टाइम ले रही हैं एंड कहाँ कहाँ तुम उनको थोड़ा लिमिट कर सकते हो, ठीक है. स्ट्रेटेजिक, थोड़ा एनालाइज करके करना. फिफ्थ इज़ आई हैव डिसाइडेड टू स्टॉप मेकिंग टू डू लिस्ट्स, बिकॉज मेरे पास लिटरली इतना ज़्यादा काम है ना, वो इतनी लंबी लिस्ट देख के मेरा हो जाता है, मैं कहा भाई मेरे को नहीं करना काम, तो उस वो देखते ही मैं एकदम डिमोटिवेट हो जाती हूँ, इतना सारा काम मैं कैसे करूँगी, आई स्टार्ट गेटिंग एंग्शियस. तो टू डू लिस्ट बनाना बंद कर दो, ठीक है. टू सी कि कितना काम है, मतलब हाँ वो देखो कि हाँ ये चीज़ें तुम्हें करनी है, बट जस्ट स्टार्ट डूइंग स्टफ, ठीक है. वो पूरी लिस्ट बना के बैठ के उसको घंटों तक देखना इज़ नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल, कि तुम देख रहे हो बस कैसे करना है, तुम्हें खुद ही टेंशन होती रहेगी कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ. तो जस्ट आई हैव डिसाइडेड टू जस्ट स्टार्ट डूइंग वर्क. जैसे मेरे को दिमाग में हाँ मेरे को ये काम करना है, काम कर लो, हो गया, टिक नहीं लिखूंगी, तब लिखूंगी मैं उसको लिस्ट में कि हाँ ये काम हो गया है, ठीक है. सो दैट इज़ वन स्ट्रैटेजी दैट आई हैव डिसाइडेड टू अडॉप्ट एंड आई फील लाइक इट विल हेल्प. सो लेट्स सी. बाकी इट्स एक्चुअली वेरी ईजी टू गिव अप. आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स इन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, दैट्स बिकॉज मैंने लिटरली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है ना, मैं बहुत जल्दी मैं गिव अप करने वाली उस पर आ जाती हूँ, ठीक है. आई एम ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप लिटरली एवरी वीक. तो it's important to keep yourself motivated, keep yourself inspired and keep reminding yourself of your vision, of your goal, कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब, क्या कर रहे हो, ठीक है. ये स्लम्प्स आते हैं, बहुत बार आते हैं, ठीक है. मेरी लाइफ में ये पहली बार मतलब इतना ऐसे लेवल का है कि मैंने इतने दिन वेस्ट करे हैं,
ठीक है, तो आई फील लाइक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शेयर एंड फॉर मी टू लाइक डॉक्यूमेंट दिस ऑल्सो. So if you are going through this, or if you know someone who is going through this, do share this video with them. Hit the like button, subscribe for more, and I'll see you all in the next video. Till then, take care. Bye bye.